जय हिंद बच्चों। क्लास 9th के चैप्टर 3 में एक प्रश्न इस प्रकार से भी आता है कि निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। अब यहाँ ये सूत्र आपको दिया हुआ है एल्यूमिनियम Al2SO4 3 टाइम्स। तो अब देखिए ये Al, आपने Al किस चीज का संकेत पढ़ा था, किस तत्व का था, आप नाम याद करिए, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और ये सल्फेट SO4, ये Al क्या है, एल्यूमिनियम, और SO4 क्या है, सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इस यौगिक का नाम हो जाएगा पूरा मिला के एल्यूमिनियम सल्फेट। तो आप सोचेंगे कि ये Al को 2 टाइम्स क्यों लिखा और SO4 को ब्रैकेट लगा के 3 टाइम्स लिखा। तो इसलिए कि एल्यूमिनियम की जो संयोजकता होती है वो 3 होती है और सल्फेट की संयोजकता -2 होती है। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है इस तरह से। तो Al को 2 टाइम्स लिखते हैं और SO4 को ब्रैकेट लगा के 3 टाइम्स। यदि केवल S होता या O होता तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये 2 परमाणु बहु परमाणु आयन होता है सल्फेट, इसलिए इस पूरे को ब्रैकेट लगा के 2 टाइम्स, यानी इस तरह से Al2SO4 ब्रैकेट लगा के 3 टाइम्स, Al2SO4 3 टाइम्स, इसको ऐसा पढ़ा जाता है। और पूरा नाम इसका इकट्ठा हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। ये दूर दूर लिखा है, इसको हम साथ में लिखेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब देखिए दूसरा जो आपको यौगिक दिखाई दे रहा है, इसमें यह है Ca। आपको हमने प्रतीक बताया था किस चीज का है, कैल्शियम का। कैल्शियम जो नाम होता है तत्व का, उसका संकेत होता है Ca। और ये जो है Cl जो होता है, ये होता है क्लोराइड। Cl माने क्लोराइड। तो अब यहाँ पे भी फिर यही बात आती है कि कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है और क्लोराइड की संयोजकता -1। ये निगेटिव आयन है, ऋणात्मक आयन है, और ये धनात्मक आयन होता है। तो कैल्शियम और ये, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैल्शियम तो एक ही बार लिखाएगा, लेकिन क्लोराइड कितनी बार आएगा, 2 बार। तो ये इसका सूत्र इसलिए ऐसा बनता है, CaCl2। इनकी संयोजकताओं का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, कैल्शियम की संयोजकता 2, क्लोराइड की 1। अब तीसरा है आपके पास K2SO4। अब आपको हमने बताया था K यानी क्या होता है, किस चीज का प्रतीक है K, पोटेशियम तत्व का प्रतीक है K। पोटेशियम का प्रतीक होता है K। और ये अभी देखा हमने SO4 क्या चीज है, सल्फेट। तो अब हम यहाँ पर, अब आपको SO4 याद हो गया होगा, SO4 माने सल्फेट। तो ये है K यानी कि पोटेशियम, इस ऊपर से बंद कर देते, K यानी पोटेशियम और SO4 यानी सल्फेट। अब आपको SO4 की संयोजकता पता है -2 और पोटेशियम की आपको पता है, याद है, +1, हमने याद करवाई थी आपको। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से K को हम 2 बार लिखेंगे और SO4 को 1 बार लिखेंगे।
तो ये हो जाएगा इसका K2SO4। अब समझ में आया आपको कि ये K2Al2SO4 3 टाइम्स और K2 के साथ में SO4 को एक ही बार लगाया, तो क्यों लगाया? ये संयोजकताओं के कारण। K की संयोजकता 1 थी जबकि एल्यूमिनियम की 3 थी, इसलिए एल्यूमिनियम के साथ सल्फेट 3 बार लगा और पोटेशियम के साथ एक ही बार लगा। सल्फेट की वैलेंसी 2 है तो Al भी 2 बार हुआ और K2 भी 2 बार हुआ। तो इस तरह से संयोजकताओं को भी समझते जाइए और इनका नाम भी एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट। अब अगला देखते हैं हम, ये है। अब बताओ, अब आप इसका नाम तो पता है आपको, KNA पोटेशियम, ठीक है, KNA पोटेशियम। और NO3 आपको याद आया, हमने आयंस भी बताए थे आपको। NO3 माने नाइट्रेट। तो देखिए पोटेशियम किस चीज के लिए लिखा हमने, K, और NO3 नाइट्रेट। अब यहाँ पे K की वैलेंसी तो +1 आपको याद हो गई और NO3 की -1 होती है। तो कुल मिला के इसका जो सूत्र बनता है वो क्या बन जाता है, KNO3। इसमें कोई भी NO3 पूरा है एक आयन, आप इस 3 में कंफ्यूज नहीं होना। NO3 अपने आप में जैसे SO4 अपने आप में एक आयन है, उसी तरह से NO3 भी अपने आप में एक आयन है। और इस पूरे को एक ही बार लिखा हमने और K को भी एक बार लिखा। तो चलिए अगला और लास्ट है, ये है Ca। अब आप पहचान गए, Ca यानी कैल्शियम। और CO3 जो होता है उसको कहते हैं कार्बोनेट। CO3 होता है कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम है और ये CO3, ये दोनों मिलके और कैल्शियम कार्बोनेट बना। कैल्शियम की वैलेंसी +2 और कार्बोनेट की वैलेंसी -2। तो ये ऐसा अगर लिखते हैं हम Ca2CO3 2 टाइम्स, तो इसमें 2 और 2 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो अंत में क्या बच जाता है हमारे पास, CaCO3 1-1 हो जाएगा दोनों, मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ पे कैल्शियम की वैलेंसी +2 और कार्बोनेट की -2। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में आपने संकेतों का उपयोग करके, प्रतीकों का उपयोग करके और ये जो सूत्र लिखे हुए थे इनके वापस से नाम लिखे। इससे उल्टा प्रश्न भी आपको आ सकता है कि लिखा हुआ हो एल्यूमिनियम सल्फेट, उसका सूत्र लिखिए। तब उस समय आपको ये संयोजकताएं भी याद होनी पड़ेगी, तभी आप यूं लिख सकेंगे सही सही कि Al2SO4 3 टाइम्स CaCl2। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसको कितनी बार लिखना है, कैसे लिखना है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बार बार पढ़ पढ़ के रटी भी जाती हैं, और इस वीडियो को 3-4 बार सुनेंगे आप तो आपको ये अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। और जो इसमें उदाहरण नहीं है वो भी अगर आपके पास आते हैं तो आप उनको भी हल कर पाएंगे। जय हिंद बच्चों, आप प्रैक्टिस करिए, याद करिए और अपने एग्जाम में सफल होइए। थैंक यू।